वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एप्लम अकाउंटेंसी में। जैसा कि अभी हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं, शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, जिसमें कि लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि कैसे कंपनी अपने कैपिटल्स का अरेंजमेंट करती है शेयर इशू करके। अब क्या है, कंपनी जैसे शेयर इशू करती है प्रोस्पेक्टस के थ्रू, जिसमें क्या होता है, लोगों को इनविटेशन दिया जाता है कि आप अगर इंटरेस्टेड है तो कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं, जिसमें एक नॉमिनल सा अमाउंट भी डिसाइड किया जाता है जो एप्लीकेशन मनी के नाम से जाना जाता है। जो जो इंटरेस्टेड पर्सन है वांट्स टू परचेज शेयर्स इन कंपनी, तो देन डिपॉजिट योर एप्लीकेशन मनी अमाउंट जमा कर दीजिए। फाइनली कंपनी एक टाइम पीरियड के बाद कि आपका आवेदन देने का समय खत्म हुआ, कंपनी स्क्रूटनी करेगी, सारे आवेदन का छटनी करेगी और फाइनली शेयर का अलॉटमेंट होता है। मतलब शेयर का अलॉटमेंट का मतलब जो अंशधारी को अगर शेयर अलॉट हो जाता है, इसका मतलब वो कंपनी का शेयर होल्डर हो गया और जितना शेयर वो लिया हुआ है, होल्ड किया हुआ है, उतना से वो कंपनी का स्वामी भी हो गया। तो एप्लीकेशन देने का मतलब आवेदन देने का ये मतलब कतई नहीं है कि आपको कंपनी का शेयर मिल जाएगा। इट्स डिपेंड अपॉन सिचुएशन कि वेदर कंपनी आर इन ए सिचुएशन दैट कंपनी कैन अलॉट और नॉट। तो इसका मतलब हो सकता है कि जितना शेयर इशू करे उससे ज्यादा के लिए आवेदन आ जाए। सपोज एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं जो हम लोग, जिससे सब लोग निश्चित रूप से अवगत होंगे, परिचित होंगे। जैसे एक हम लोगों को किसी स्कूल में एडमिशन लेना है, तो आज के डेट में क्या होता है, हम लोग जाके स्कूल से प्रोस्पेक्टस लेते हैं। प्रोस्पेक्टस के अंदर ही स्कूल का फॉर्म भी डाला रहता है, फॉर्म का पेज रहता है जिसको हम लोग भर के फिलअप करके एक नियत समय के अंदर फिर स्कूल में जमा कर देते हैं। फाइनली जितना सीट है स्कूल में उतना से ज्यादा का आवेदन भी आ सकता है और स्कूल डिसाइडेड करती है कुछ क्राइटेरिया को आप एडॉप्ट करके कि टेस्ट ले सकते हैं या बच्चे का भाईवा ले सकते हैं, व्हाटएवर, और उसको फाइनली एडमिशन लेता है। सेम इसी प्रकार कंपनी भी करती है। हो सकता है कि जितना के लिए शेयर इशू किया है पब्लिक को खरीदने के लिए, उससे ज्यादा के लिए आवेदन आ जाए। तो इसका कतई मतलब नहीं है कि शेयर इशू से ज्यादा का हम अलॉटमेंट कर पाएंगे, मतलब उतना से उसका स्वामी बना पाएंगे। किसी भी सिचुएशन में जितना वैकेंसी है उतना ही रिक्रूटमेंट होता है। जैसे 200 या 400 सीट का वैकेंसी आए किसी भी संस्था का नौकरी के लिए, भले लाखों का आवेदन आ जाए, आवेदन तो आएगा जरूर है, मगर फाइनली एग्जाम के थ्रू जैसे भी हो 200 सीट का ही रिक्रूटमेंट होगा। उसी प्रकार शेयर के केस में ही है, अगर कंपनी 10,000 शेयर इशू करती है तो 10,000 ही अलॉटमेंट कर सकते हैं, उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा कतई नहीं हो सकता है। इसी केस में मान लीजिए नौकरी के केस में 200 सीट का वैकेंसी है, एग्जाम मान लीजिए 150 बच्चा ही पास कर पाता है, तो 150 का ही रिक्रूटमेंट होगा। उससे इसी सिचुएशन को हम लोग कंपनी से तुलना कर सकते हैं। कंपनी 20,000 शेयर इशू की है और 15,000 के लिए ही आवेदन आवे, तो 15,000 का ही हम लोग अलॉटमेंट करेंगे। मगर अगर 25,000 के लिए आ जाए, उस केस में हम लोग 20,000 तक ही इशू शेयर से ज्यादा हम लोग अलॉटेड कर ही नहीं सकते हैं। ये चीज स्पष्ट है। चलिए, अब क्या है, डिफरेंट सिचुएशन होगा। कभी कभी क्या होगा, जितना इशू किए उससे ज्यादा का हम लोग का आवेदन आ जाएगा, या जितना इशू किए उतना का ही आवेदन आएगा, और जितना इशू किए उससे कम का भी आवेदन आ सकता है। कोई दिक्कत नहीं, 3 सिचुएशन हो सकता है। जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर हम लोग बोले इशू ऑफ शेयर्स एट पार एप्लीकेशन आएगा, एट पार जितना इशू किए उतना। ओवर सब्सक्रिप्शन का भी सिचुएशन हो सकता है। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब ज्यादा आवेदन आ गया जितना इशू किए हैं। अब अंडर कास्ट भी हो सकता है ना, अंडर कास्ट। अब क्या है, सपोज कंपनी 10,000 शेयर इशू करती है। अगर 10,000 के लिए आवेदन आवे, 10,000 का आवेदन आवे तो उसको एट पार का सिचुएशन बोलेंगे। अगर 12,000 का आवेदन आ जाए तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का सिचुएशन हो गया। और सपोज 9,000 का आवेदन आवे तो जितना इशू किए उससे अंडर कास्ट का सिचुएशन हो गया। ये डिफरेंट सिचुएशन है, मगर हमको ध्यान रखना है
जितना इश्यू किए हैं उससे ज्यादा अलॉटमेंट किसी भी केस में नहीं हो सकता है। इस केस में 10,000 का अलॉटमेंट करेंगे, इस केस में 12,000 का आवेदन जरूर आया है, मगर हम लोग 10,000 शेयर इशू शेयर से ज्यादा अलॉटमेंट कभी नहीं होगा। इस केस में चूंकि कम आया है तो कम वाला एडजस्टेबल है, मतलब अलॉटमेंट शेयर हमेशा इशू शेयर के बराबर होगा या उससे कम होगा, उससे अधिक कतई नहीं हो सकता है। उम्मीद करते हैं आप चार्ट से इस चीज को समझ पाएंगे। कुछ चर्चा और करनी है हम लोग को। और इशू कैसे होता है, इशू ऑफ शेयर, इसमें भी 3 सिचुएशन है इशू ऑफ शेयर्स का। सिचुएशन क्या क्या है तो देख लेते हैं। एक तो कंपनी एट पार पर भी इशू कर सकती है, ये अलॉटमेंट के केस में था, ये अलॉटमेंट का केस में था। अब क्या है, एट पार का भी हो सकता है और एक हो सकता है एट डिस्काउंट, और एक सिचुएशन हो सकता है एट प्रीमियम, एट प्रीमियम। ठीक है, एट पार मतलब समझ लीजिए एक शेयर का रेट अगर एट द रेट ऑफ 10 ईच है, 10 रुपया एक शेयर का दाम है, तो अगर 10 रुपया में कंपनी मार्केट में इशू कर रही है तो एट पार का सिचुएशन है। अगर 10 रुपया के शेयर को 9 रुपया में कंपनी मार्केट में बेच रही है तो डिस्काउंट का सिचुएशन है, तो 10 का शेयर का मालिक बनाएगा और कंपनी को 9 रुपया ही मिलेगा। अगर कंपनी 10 का शेयर के बदले 11 रुपया कलेक्ट करे मार्केट से तो एक प्रीमियम का सिचुएशन है, मतलब ज्यादा पैसा ले रही है। तो इसको एनालिसिस करने से आपको पता चलेगा किस कंपनी का स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब कौन कंपनी ज्यादा डिमांड में है, जिसका जो कंपनी 10 की जगह 11 रुपया ले ले, इसका मतलब डिमांड में है। इसका मतलब प्रीमियम वाला जो शेयर इश्यू करती है कंपनी स्ट्रॉन्ग है, डिस्काउंट वाला कंपनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ताकि वो छूट दे के भी अपना शेयर बेचना चाहती है। एक पार वाला कंपनी ठीक ठाक है। तो 3 सिचुएशन में शेयर को इशू किया जा सकता है। रेट को एज इट इज लेंगे तो एट पार का सिचुएशन, रेट को थोड़ा कम लेंगे तो डिस्काउंट का सिचुएशन, रेट को अगर थोड़ा बढ़ा के लेंगे तो प्रीमियम का सिचुएशन है। डिस्काउंट वाला सिचुएशन कंपनी के लिए लॉस हो, कम पैसा आएगा, प्रीमियम वाला सिचुएशन कंपनी के लिए प्रॉफिट्स है। इसलिए डिस्काउंट को डेबिट किया जाता है, लॉस को डेबिट करते हैं और प्रीमियम को हम लोग क्रेडिट करते हैं। चलिए ये सब फंडामेंटल है, इससे बेस्ड हम लोग सम्स देखेंगे तो उस समय ये सब कंसेप्ट आपका बेहतर ढंग से और क्लियर होगा। फिलहाल हम लोग इसको ओमिट करते हैं और आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आते हैं, ताकि आपका ये कंसेप्ट और बेहतर क्लियर हो। लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके थे, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। व्हाट इज गिवन, देखते हैं इन क्वेश्चन 2। हियर ए लिमिटेड कंपनी विथ रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ ₹1 लाख डिवाइडेड इनटू 10,000 शेयर्स ऑफ 10 each, मतलब 1 लाख पूंजी से कंपनी का पंजीकरण हुआ जो 10,000 शेयर्स में 10-10 रुपया के डिनोमिनेशन में विभाजित था। टोटल 10,000 शेयर है, प्रत्येक का दाम 10 रुपया है। स्पष्ट है, ये तो ऑथराइज्ड कैपिटल हो गया, जिसमें से इशूड है 4,000 शेयर्स, जिसमें से पब्लिक इशू मतलब पब्लिक को खरीदने के लिए इन्विटेशन किया गया इशू शेयर। पेबल कैसे कैसे है, कुछ किस्त में लिया जा रहा है पैसा, ₹1 per share on application, 2 on allotment, 3 on first call and the balance on final call। हम बैलेंस निकाल लेंगे फाइनल कॉल का, जोड़ लीजिए। आवेदन का 1 हुआ, ₹2 अलॉटमेंट पर, 3 रुपया फर्स्ट कॉल पर, आपका 6 रुपया दिख रहा है। बैलेंस मतलब टोटल 10 रुपए का शेयर था, तो मतलब बैलेंस बच गया आपका 4 रुपया फाइनल कॉल पर है। ऑल पेमेंट्स यू आर ड्यूली रिसीव्ड, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं। कंपनी का 10,000 शेयर है, ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, ऑथराइज्ड कैपिटल आपका गिवन है 1 लाख शेयर था, 10,000 का 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स, प्रत्येक का दाम कितना है एट द रेट ऑफ ₹10, 10 के रेट से। बट कंपनी क्या की है, 10,000 का 10,000 इशू नहीं किया। ऑथराइज का मतलब है कंपनी अपने जीवन में 10,000 शेयर इशू कर सकती है, 1 लाख रुपया का पूंजी इकट्ठा कर सकती है।
इससे ज्यादा नहीं कर सकती है। हाँ, अपना मेमोरेंडम या एसोसिएशन में कंपनी अमेंडमेंट करके इससे ज्यादा कर सकती है। फिलहाल ऑथराइज का मतलब हम लोग को यही समझना है, कंपनी अपने जीवन काल में अंशों के थ्रू इतना पूंजी कलेक्ट कर सकती है। 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए 1 लाख रुपया। बट कंपनी को पूरा शेयर जरूरी नहीं है कि ऑथराइज जितना उतना ही इशू करे। कंपनी को जरूरत के अनुसार शेयर इशू करते रहती है, मैक्सिमम ऑथराइज तक कर सकती है। इस केस में 10,000 तक मैक्सिमम। बट कंपनी क्या करती है, जरूरत के अनुसार अंशों को इशू करती है। इस क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है इशूड शेयर्स कितना है, 4,000। तो सारा ट्रीटमेंट हम लोग 4,000 के हिसाब से करेंगे। अगर सब्सक्राइब शेयर कम होता, इशू का मतलब ये नहीं है कि बिक गया, हो सकता है पब्लिक सब्सक्राइब करता 3,000, तो सारा अमाउंट हम लोग का 3,000 से होता। बट यहाँ पर जितना इशू किया उतना सब्सक्राइब कर लिया गया है, तो सारा अमाउंट हम लोग 4,000 से ही करेंगे। अब देखिए एलोकेशन, देखिए 10 रुपया का, 10 रुपया का एलोकेशन क्या है। क्योंकि कंपनी 10 रुपया एक मुश्त जनरली नहीं लेती है, इसको किस्त में लेती है। कैसे कैसे किस्त बांटा गया है 10 का किस्त देखिए। पहला किस्त जो है ₹1 है ऑन एप्लीकेशन, ₹1 ऑन एप्लीकेशन। फिर दूसरा किस्त जो बना रुपीज, नेक्स्ट है 2 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन अलॉटमेंट। फाइनली तीसरा किस्त जो बना ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल, 3 ऑन फर्स्ट कॉल। फाइनली चौथा किस्त भी इसमें है जिसको बैलेंस बोला है। तो बैलेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, टोटल शेयर कितना है, 10 रुपया का है, उसमें से 1 आवेदन का किस्त में चला गया, ₹2 अलॉटमेंट पर, ₹3 फर्स्ट कॉल पर। इस सारे को जोड़ लीजिए तो और इसमें से घटा देंगे, मतलब यहाँ का जो बैलेंस बचेगा 10 में से कितना घट जाएगा अभी, 6, मतलब ₹4 लिख लेगा, ₹4 ऑन फाइनल कॉल। निकल गया बैलेंस। ये हमको बैलेंस निकालना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। जितना ऑलरेडी किस्त बन चुका है उसमें से टोटल शेयर का जो रेट है उसमें से घटा देंगे जोड़ के, ₹4 आ गया इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब इसमें शेयर का आपका टाइप नहीं बताया है। जनरली शेयर का 2 टाइप होता है, इक्विटी और प्रेफरेंस। तो हम लोग अकाउंटिंग एस्पेक्ट से कोई अंतर नहीं है। शेयर के पहले हम लोग अगर इक्विटी रहेगा तो इक्विटी ऐड कर देंगे, प्रेफरेंस रहेगा तो प्रेफरेंस ऐड कर देंगे। और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो सिंपली शेयर से करेंगे। तो जैसा कि एज वी नो, सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा हमको मिलेगा। अर्लियर क्लास में भी हम लोग डिस्कशन किए थे, तो एप्लीकेशन पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या करेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 4,000 पर मल्टीप्लाई करना है, गलती यहां नहीं करना है कि 10,000 ऑथराइज से मल्टीप्लाई करेंगे। जितना सब्सक्राइब हुआ है, मतलब इशू करके जितना खरीद लिया गया, इस क्वेश्चन में 4,000 इशू भी है और 4,000 खरीदा गया भी है, तो सारा एंट्री 4,000 से करेंगे। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, एंट्री 10,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका सारा गलत हो जाएगा। तो 4,000 और पहला आवेदन का एप्लीकेशन का किस्त में ₹1 डिसाइडेड है, तो 4,000 मल्टीप्लाई 1 तो कितना हो जाएगा, 4,000 ही हो जाएगा। एप्लीकेशन का पैसा आ गया। फाइनली क्योंकि अगर इसमें इक्विटी रहता है तो यहीं पर हम लोग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखते हैं, प्रेफरेंस रहता तो प्रेफरेंस शेयर। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है तो सिर्फ शेयर एप्लीकेशन ही लिखेंगे। फाइनली एप्लीकेशन का पैसा, चूंकि इस किस्त का मेन किस्त तो एप्लीकेशन टेम्पोररी अकाउंट खुला हुआ है हम लोग का, हम लोग को फाइनली क्या करना है, इसको जो इसका ओरिजिनल अकाउंट जो है इसका कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो शेयर एप्लीकेशन को कहां ट्रांसफर कर देंगे, शेयर कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर करना है, मतलब इसका खाता बंद करना है, तो क्रेडिट को बंद करने के लिए डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, इसे टेम्पोररी किस्त का नाम दिया गया, टेम्पोररी अकाउंट है, तो 4,000 का 4,000 रह जाएगा ये। अगर मूलतः एंट्री देखिए तो बैंक टू शेयर कैपिटल ही हो रहा है आपका, है ना, मगर चूंकि किस्त का नाम है तो नाम से उसको संबोधित किया जाता है, टेम्पोररी एक अकाउंट खुला जाता है। आगे का एंट्री हम लोग जैसे भी डिस्कस किए थे, आप क्या करेंगे, पहले ड्यूज करेंगे, मतलब उससे पैसा मांगेंगे तब पैसा लेंगे। पहला सिचुएशन में चूंकि पैसा पहले ले लेते हैं, क्योंकि हमको ये मालूम नहीं रहता है कि मेरा कौन कौन व्यक्ति इच्छुक है शेयर खरीदने के लिए। एक बार फाइनली जब हमारा रिश्ता बन जाए, शेयर का आवेदन आ जाए, उसको शेयर अलॉटमेंट हो जाए, जब वो मेरा एप्लीकेंट शेयर होल्डर बन जाए, मतलब शेयर अलॉट होना मतलब शेयर होल्डर बनना, उसका एग्रीमेंट हो जाना दोनों के बीच में, कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में, तब हम जान गए कि अब हमको उस बंदा से पैसा लेना है। तो आगे का सारा एंट्री रिवर्स होगा, दूसरा वाला पहले, मतलब पहले कैपिटल में ट्रांसफर कीजिए, मतलब ड्यूज कीजिए, मतलब उसको सूचना दीजिए कि आपको सेकंड किस्त का पैसा देना है।
सेकंड किस्त ड्यू हो गया, फिर पैसा ले लीजिए। इसी प्रकार फर्स्ट कॉल का किस्त ड्यू हो गया, मतलब कैपिटल में ट्रांसफर कीजिए, फिर पैसा ले लीजिए। फाइनली इस क्वेश्चन में फाइनल कॉल भी है, तो फाइनल कॉल ड्यू हो गया, उसका पैसा ले लीजिए। आइए तो पहले शेयर अलॉटमेंट हम लोग ड्यू करते हैं, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फटाक से आप लोग अमाउंट बताएंगे कितना होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं 4000 शेयर है, 4000 शेयर है और अलॉटमेंट का रेट कितना है 2, मल्टीप्लाई कीजिए तो 8000 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इसका पैसा, इस किस्त का पैसा कलेक्ट कर लेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हम लोग कंपनी के केस में कैश नहीं करेंगे, सारा एंट्री बैंक से ही होता है, अकाउंट के थ्रू, है ना, चाहे नेट बैंक, ऑनलाइन थ्रू, नेट बैंकिंग जिसको बोल सकते हैं। फिर अलॉटमेंट का किस्त का क्लियर हो गया, फिर फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, मतलब उसको कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, फिर उसका पैसा लेंगे। तो ड्यू का एंट्री क्या होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका अमाउंट कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, कैसे निकलेगा इसका अमाउंट। फर्स्ट कॉल का रेट 3 है, 4000 शेयर है, मल्टीप्लाई कीजिए 4 into 3, 12,000 हो जाएगा। फिर फाइनली इसका पैसा भी कलेक्ट कर लेंगे। पैसा कलेक्ट करने का एंट्री क्या होगा, किसका कौन किसका पैसा है, तो फर्स्ट को उसको क्रेडिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। कितना, हाउ मच, 12,000। अब फाइनली हम लोग फाइनल किस्त में आ गए, जिसका नाम है फाइनल कॉल। कितना करेक्ट है, 4 का हो गया, तो 4 को 16 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16,000। तो इसको पहले ड्यू कीजिए, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू करना मतलब कैपिटल में ट्रांसफर करना। कितना अमाउंट, 16,000, 4 का रेट था, 4000 शेयर है। अब फाइनली इसका पैसा भी हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। पैसा कलेक्ट करने का एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, किस किस का है, तो शेयर फाइनल कॉल का है, तो उसको क्रेडिट कर लीजिए, फाइनल कॉल अकाउंट, कितना, 16,000। ये आपका एंट्री क्लियर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कंसेप्ट अच्छा लगा होगा, कंसेप्ट को बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। थैंक यू। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे।